हेलो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर 2024। करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? उत्तर है ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? नरगेस मोहम्मदी। इन्होंने ईरान की दमनकारी शासन व्यवस्था के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। नरगिस को यह पुरस्कार उन लोगों के लिए एक संदेश माना जा रहा है जो तानाशाही और मानवाधिकार हनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, खासकर मध्य पूर्व में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में हालिया घटनाक्रम क्या है? उत्तर, इजराइल ने गाजा पर कई हवाई हमले किए, जिनके बावजूद में हमास ने रॉकेट हमले किए। यह तनाव 7 अक्टूबर 2024 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद बढ़ा। कब बढ़ा? ये 7 अक्टूबर 2024 को। ये डेट याद रखना, जिसमें सैकड़ों इजराइल मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन दोनों पक्ष बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। अक्टूबर 2024 में यूक्रेन युद्ध की क्या प्रगति हुई है? यूक्रेनी सेनाएं डोनेट्स्क और लुहांस्क की पूर्व क्षेत्र में अपने पलटवार अभियान को जारी रखते हुए अक्टूबर के मध्य में उन्होंने कई रणनीतिक शहरों पर नियंत्रण वापस प्राप्त किया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे का निशाना बनाकर ड्रोन हमले को तेज कर दिया है। पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के 2025 तक खींचने की संभावना को लेकर चिंता बढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देश हाल ही में BIRCS का नया सदस्य बना है? उत्तर, अर्जेंटीना को BRICS समूह में शामिल किया गया है। यह विस्तार वैश्विक स्तर पर समूह की बढ़ोतरी शक्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव दिखाता है। BRICS समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह समूह वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों में बेहतर ढंग से पेश करने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम क्या रहा? उत्तर, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बहुमत हासिल किया, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने अपने विकास के एजेंडे और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ मजबूत प्रचार किया, जबकि विपक्ष दलों ने गठबंधन के बावजूद सफलता हासिल नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? तो यह COP29 सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और अक्टूबर 2024 में हुआ। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के उपायों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में कई देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और अधिक हरित रहित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने का संकल्प लिया। हालांकि विकसित और विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहायता की सहमति जारी रखी है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अफगानिस्तान में कौन सी बड़ी मानवीय आपदा आई है? अफगानिस्तान में पश्चिमी हिस्से में आए 6.8 तीव्रता भूकंप से हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने में कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि देश की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन तालिबान शासन के साथ सहयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से सबसे बड़ा ऋण प्राप्त करने में सफल रहा है? तो यह पाकिस्तान ने IMF से $3 मिलियन का बेल आउट पैकेज प्राप्त किया। यह पैकेज देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए दिया गया है। पाकिस्तान को यह ऋण उसकी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार को कड़ी वित्तीय सुधारों को लागू करने की शर्तें भी दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में किस व्यापारिक विवाद ने तुला पकड़ा है? अमेरिका और चीन की चिप निर्माण उद्योग पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसने दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध और गहरा हो गया है। यह विवाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से संबंधित है, जिससे चीन की तकनीकी प्रगति और उसकी सैन्य क्षमताओं का अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। क्वेश्चन नंबर 10, यूके में कौन सा बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है? आंसर है अक्टूबर 2024 में हुए आम चुनावों में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और करी स्टार्मर नए प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव ने ब्रिटिश राजनीति में नया अध्याय खोला। यह लंबे समय से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी की हार को ब्रेक्सिट और आर्थिक नीतियों के सफल परिणामों के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक किया है? भारत ने अपने चंद्रयान 4 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज संसाधनों की खोज करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक पहचान बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है, खासकर चंद्रमा की सतह पर विस्तृत अनुसंधान के लिए। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान कौन से प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की गई है? उत्तर, भारत ने 2024 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक आर्थिक सुधार, डिजिटलीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर प्रमुख चर्चा की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों की आवाज को प्रमुख मंच पर रखने का प्रयास किया और विभिन्न देशों ने वित्तीय असमानता और विकासशील देशों की ऋण समस्याओं पर सहमति व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कौन सी महत्वपूर्ण जनमत संग्रह आयोजित की गई है? ऑस्ट्रेलिया ने आदिवासी समुदायों को संविधान में मान्यता के लिए एक जनमत संग्रह आयोजित किया, लेकिन इसमें असफलता मिली। इस प्रस्ताव को लेकर व्यापक बहस छिड़ रही है, जिसमें अधिकारों और समानता पर चर्चाएं प्रमुख रही, लेकिन जनमत संग्रह में सरकार को समर्थन नहीं मिल सका। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 का मुख्य फोकस क्या रहा? 2024 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गरीबी उन्मूलन मुख्य फोकस रहा। महासचिव ने विकासशील देशों के लिए आर्थिक वित्तीय सहायता और जलवायु संकट से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता की मांग की है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन सी तकनीकी कंपनी ने AI क्षेत्र में नई प्रगति की घोषणा की है? गूगल ने AI तकनीकी में नई उन्नति की घोषणा की है, जिसमें उनका AI मॉडल भाषा प्रसंस्करण और छवि पहचान की काफी समक्ष है। इस तकनीकी प्रगति को AI के भविष्य के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा है, जो चिकित्सा, शिक्षा और
व्यवसाय में बड़े बदलाव ला सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।